हेलो दोस्तों, मैं वीएन आर्या आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सभी? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में और आपको सिखाते हैं आज वर्गमूल और घनमूल को आगे की तरफ लेके चलेंगे। तो देखिए, अपन ने कल की क्लास में दोस्तों वर्गमूल और घनमूल कंप्लीट कैसे फाइंड आउट किया जाता है ट्रिक के माध्यम से, वो कंप्लीट देख लिया था। आज अपन आगे इसको और लेके चलते हैं जिससे कि और कॉन्सेप्ट आएंगे सामने, उससे कि और क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपनी यूनिट चल रही थी, आप सभी को मालूम है। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है पहले वो कल का वीडियो देख ले, उससे उसको मालूम चल जाएगा कि कौन सी क्लास चल रही है, क्या चल रहा है। उसको जब ही मालूम चलेगा जब वो पुरानी क्लासे देख लेगा। अब जैसे कि वर्गमूल घनमूल का ये सेकंड क्लास है मेरे दोस्त, तो फर्स्ट क्लास को देखना ना भूले। वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप उस क्लास को देख सकते हो। तो देखिए, आज अपना नेक्स्ट क्लास है, वो चल रही है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल दोस्तों, अपन ने कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं, कैसे घन ज्ञात करते हैं और कैसे ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं, कैसे घनमूल फाइंड आउट करते हैं, ये अपन ने देख लिया है। चलो अपन आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जैसे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो अपन कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाए, या फिर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाए, या मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चंस ऐसे किया जाए, तो अपना आंसर अपन कैसे निकालेंगे? पहले यहां चलिए मेरे दोस्त, देखो, आपको अंडर रूट के अंदर अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट दे करके आधार कितना दे रखा है? 2। यहाँ आपको क्या कर दिया है, हर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दे रखा है, उसका आधार की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कितनी है? 2। लेकिन मेरे दोस्त इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये असीमित है और ये क्या है? सीमित है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, इसको कैसे सोल्व करना है। अगर मेरे दोस्त आपको मालूम है कि ये अंडर रूट का मतलब कितनी करनी होती है? 2 करनी। तो 2 दू 4, 4 दू 8, 8 दू कितने हो गए? 16। अरे 2 दू 4, 8 और 16। तो मेरे दोस्त आप क्या करोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व? कि सर इसको हम करेंगे, आधार हमारा कितना है? 2। तो उसकी कितनी घात करी? सबको गुणा करके लिख दीजिए, 2 दू 4, 8, 16। तो मेरे दोस्त कितनी करनी बन जाएगी? 1/16 घात लग जाएगी। कितनी घात लग जाएगी? 1/16। तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1/16। अगर मेरे दोस्त इस रूप में हो, ऐसे अंडर रूट दे करके एक बार आधार दे, तो क्वेश्चन ऐसे करना है। अगर हर अंडर रूट के अंदर आपको आधार की वैल्यू दे रखी हो, तो उसकी 2 सिचुएशन बनेगी, या तो असीमित होगा या क्या होगा मेरे दोस्त? सीमित होगा। ये क्या आपका क्या है? असीमित है। अरे क्या है ये? असीमित। ये असीमित है और ये आपका क्या है? सीमित है। ठीक है। अगर असीमित का मतलब अनंत तक चलता जा रहा हो, तो फिर उसका आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, उसका आंसर जो होगा, आधार की जो वैल्यू होगी आपकी, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। किसमें? असीमित में। बट अगर सीमित की बात करें, अरे किसकी बात करें? सीमित। सीमित में आंसर क्या होगा? देखो आधार कितना है अपना? 2। अब उसमें देखिए कितनी करनी बन रही है? 2 दू 4, 8, 16। तो मेरे दोस्त क्या कर रखोगे आप? यहाँ पर कितनी लिख दोगे? 16।
लेकिन ध्यान रखना जब हर करनी के अंदर, हर वर्गमूल के अंदर आपका आधार दे रखा है तो जितनी आपकी ये करनी का मान आता है उससे जस्ट छोटी एक घात लगानी है। अरे क्या करना है, उससे जस्ट छोटी क्या लगानी है, एक घात लगानी है। तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 2 की पावर 15/16। अरे कितना बन जाएगा, 2 की पावर 15/16। चलो आगे समझते हैं इसको कि सर कोई दूसरा क्वेश्चन लो। और तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि √5 √5 और √5, और ये मेरे दोस्त मैंने कर दिया ऐसे। एक मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि √5, आपका √5 √5 √5 और आपको दे दिया सीमित कर दिया। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर कि ये कहाँ है, असीमित है। कहां तक चल रहा है, असीमित। तो आपको बताया गया था जो आपका आधार होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 5 5 दे रखा है तो आप लिख दीजिए 5 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त, यहां देखिए कितना करनी है, 2 2 4 8 16 32, 2 2 4 8 16 32। तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि जितनी करनी है उसको यहां रखना है, इससे जस्ट छोटी एक क्या लगा देनी है, घात लगा देनी है। तो मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 31/32। कितना हो जाएगा, 5 की पावर 31/32। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अगर बेटा यहां पर क्या दे रखा हो, इनके बीच में प्लस या माइनस दे रखा हो, क्या कह रहा हूं मैं अगला क्या दे रखा हो, प्लस या माइनस, कैसे है सर वो समझो। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 2 प्लस 2 प्लस, ऐसे ही चलता जाए तो फिर सर आंसर क्या होगा। अब किसका चिन्ह लगा दिया, इनके बीच में प्लस का। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है उस केस में, उसमें केस में आपको इसके फैक्टर करके देखने हैं। अरे क्या करके देखना है, फैक्टर करके देखने हैं। अगर फैक्टर करने पर आपको इन दोनों का अंतर 1 मिल जाए, अरे क्या मिल जाए, फिर 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणा 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1। अरे अंतर कितना हो इनका, अगर इनका फैक्टर करने पर डिफरेंस कितना आए, 1 आए, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अगर प्लस का चिन्ह है तो आपका बड़ा वाला खंड आंसर होगा। अरे क्या, बड़ा वाला खंड आंसर होगा। लेकिन अगर माइनस का चिन्ह है, अरे किसका है, इनके बीच में माइनस है। अरे इनके बीच में क्या है, अगर माइनस है, कि सर कैसे, कि अगर मैं आपसे ऐसे कहता कि 2 - √2 - अगर ये ऐसे चलता जाता तो मेरे दोस्त यहाँ इस केस में आपके फैक्टर तो 2 गुणा 1 हो रहे हैं। लेकिन जब आप आंसर दोगे, अगर माइनस है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। अरे छोटा वाला खंड आंसर होगा। और अगर मेरे दोस्त यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला खंड आंसर होगा। कौन सा खंड आंसर होगा, बड़ा वाला। लेकिन ये कब, जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, तभी ऐसा करना है आपको। क्या बात क्लियर है कि सर 1 का डिफरेंस नहीं हुआ तो फिर क्या करें, तो मैं मेरे दोस्त अभी बता रहा हूं, 1 सेकंड रुको आप, पहले आप इसको समझो। जैसे कि आपसे मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आपसे कहा जाए कि √6 प्लस √6 प्लस √6, ये क्वेश्चन है आपका। अब आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसके फैक्टर कर देंगे, कितने, 3 गुणा 2। अरे 3 गुणा 2, बताओ 3 गुणा 2 में कितने का डिफरेंस है सर, 1 का। तो आप कह सकते हो प्लस का चिन्ह तो बड़ा वाला खंड आंसर, अगर माइनस का होता तो छोटा वाला, मतलब 2 आंसर। क्या बात क्लियर है। लेकिन अगर डिफरेंस 1 का नहीं हुआ, जैसे √ यहाँ 4 हुआ, √ यहाँ 3 हुआ, √5 हुआ, तो फिर आपका आंसर कैसे होगा, आप फैक्टर करोगे तो एक डिफरेंस आएगा नहीं। तो फिर क्या करे, तो मेरे दोस्त उस केस में आपको क्या करना है, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। तो फिर आप फॉर्मूला समझिए,
मतलब आप क्वेश्चंस ऐसे दे रखा हो आपको प्लस माइनस दोनों ही एक साथ ले लेता हूं मैं आपके सामने। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, तो इस फिर x का मान कितना होगा, मतलब इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी। तो आपको ध्यान रखना अंडर रूड 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1 अपॉन, अरे क्या याद रखना है, एक अंडर रूड 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूड 2। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है कि सर इसको सोल्व करते हैं, इससे क्या आंसर सही बैठता है या नहीं बैठता। बिल्कुल राइट बच्चे। तो अंडर रूड 1 प्लस 4a, अरे a की वैल्यू कितनी है बताओ इस केस में, कि सर 6, तो ये 6 लिख दिया, प्लस माइनस 1 अपॉन 2। सर प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर बेटा यहाँ या तो प्लस होगा या क्या होगा माइनस, प्लस है तो यहाँ क्या लिख लिए प्लस, और अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस लीजिए। तो मुझे बताओ 6 चौक के 24, 24 अरे कितने होते हैं 25, 25 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा कि 5 आएगा सर, प्लस है तो कितना ले लीजिए प्लस अपॉन 2, 5 रे कितने होते हैं 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ रहा है, तो सर 3 आंसर आ रहा है। अरे कितना आंसर आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है कि आपको ध्यान रखना है, चाहे डिफरेंस अगर एक निकल रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो 2 सेकंड में, लेकिन डिफरेंस एक नहीं है तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, अंडर रूट 1 प्लस 4 है प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये ध्यान रखना है। जबरदस्त ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, जो आपको उसका आंसर निकाल के देगी। तो देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए मेरे दोस्त, देखो जैसे कि अपन कोई क्वेश्चंस लेते हैं, आपको क्वेश्चंस ले दिया सर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, इसका आंसर क्या होगा। तो अभी बच्चों मैंने बताया था कि अगर 5 का आप डिफरेंस करोगे तो 5 गुणा 1, 1 का अंतर नहीं आ रहा, तो फिर उस केस में आपको इसका आंसर कैसे निकालोगे। आपको बताया है 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1 अंडर रूट अपॉन 2, ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा। अब यहाँ पर आपका प्लस है तो आप प्लस करिए, और अगर यहाँ माइनस है तो आप माइनस करिए। तो आप यहाँ देखिए 1 प्लस 4, ए का मान कितना है बताओ, कि सर 5 प्लस 1 अपॉन 2। तो आपका आंसर कितना होगा, 5 चौके 20, 20 सर कितने हो गए 21 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका इसका क्या होगा आंसर। क्या बात क्लियर है। तो बेटा अगर यहाँ पर आपका डिफरेंस एक नहीं आता है तो फिर आपको क्या लगाना है, अंडर रूट 1 प्लस 4 है प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ प्लस कर दो, अगर माइनस दे रखा है तो माइनस 1 कर दो। क्या क्लियर है। तो ये था आपका वर्गमूल निकालने के ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। चलो अपन आगे चलते हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे दिया जाए, कैसे समझो। जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि आपको बोला जाए अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अगर ऐसे आपको क्वेश्चंस दिया जाए कि आपको मैंने दे दिया कि बच्चे x की वैल्यू ये है, और आपसे पूछ लिया कि बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या हो। अरे क्या पूछ लिया आपसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। अगर आपको ऐसे x की वैल्यू पुट अप करे जाए, ऐसा मान दिया जाए अंडर रूट में, और आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछे, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछे, तो फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त। इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पूछे तो आपको ध्यान रखना 2 गुणा योग बटा अंतर। अरे क्या ध्यान रखना है, 2 गुणा योग बटा अंतर। के सर ये क्या बीमारी है
बेटा ये इसका आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल के देगा। ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको कि अगर x की वैल्यू इस तरह से दे रखी हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, 2 गुणा योग बटा अंतर। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा बताओ, 2 गुणा योग कितना, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितने आते हैं, 2 आते हैं। और 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल। तो राइट आंसर कितना होगा, 7 प्लस 5 कितना होते हैं, 12। कितना होगा, 12। क्या समझ में आया? क्या बोला आपसे कि अगर ऐसा फॉर्मेट दिया जाए और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का मान, तो उस केस के अंदर आपका आंसर क्या होगा x प्लस 1/x का। तो आपको ध्यान रखना 2 गुणा योग बटा अंतर। क्या याद रखना है, 2 गुणा योग बटा अंतर। अगर क्वेश्चंस ऐसे नहीं दे करके वो क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है कि सर कैसे, तो आपको क्वेश्चन वो ऐसे भी घुमा सकता है। आपसे कहे कि √7 प्लस √5, √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। या तो वो ऐसे फॉर्मेट में दे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस पहले में और दूसरे में माइनस प्लस दे रखा हो और दोनों को क्या करना हो, ऐड करना हो। या तो ऐसे दे क्वेश्चन को या ऐसे पूछे, ऐसे मान दे करके, तो दोनों की बात सेम है। ऐसे फॉर्मेट दे तो आपको वही 2 गुणा योग, योग 7 और 5 12 और 7 में से 5 गए तो मेरे बच्चे कितने, 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और 7 और 5 कितने होते हैं, 12। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 12 हुआ। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है बात? अगर ऐसे नहीं, या तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 2 गुणा योग बटा अंतर। अरे क्या याद रखना है, 2 गुणा योग बटा अंतर। कब, जब x की वैल्यू ऐसी दे रखी हो और आपसे पूछा क्या जाए x प्लस 1/x। या फिर ऐसे नहीं पूछ के डायरेक्ट वो क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है आपको, अगर ऐसे पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो 2 गुणा योग बटा अंतर। या तो ऐसे देगा या फिर इसको सिंगल वैल्यू दे करके x प्लस 1/x पूछेगा। क्या बात क्लियर है कि सर क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देकर अगर ऐसे दिया जाए तो फिर कैसे करना है, समझो। देखो बहुत अच्छा फॉर्मेट है। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि x की वैल्यू मेरे पास है 5 प्लस 2√6। अरे कितनी, 5, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 प्लस 2√6। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा। या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ x माइनस 1/x का मान क्या होगा। कि सर ये कैसे होगा। अब इसकी बात अगर आती है कि ये कैसे होगा, तो मेरे दोस्त इधर समझिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है तो आपको x की वैल्यू इस फॉर्मेट में दे रखी हो, किस फॉर्मेट में, कि इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना आए, 1 आए। क्या, वर्गों का अंतर अगर कितना निकल के आए, 1 निकले। देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और 2√6 का वर्ग कितना होगा बताओ, 24। और 2 का वर्ग 4, √6 का 6, 6 चौक के कितने, 24। 25 में 24 घटाओगे तो अंतर कितना आ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 निकल के आए, अगर वर्गों का डिफरेंस कितना निकल के आए, 1 निकल के आए, और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का मान, तो मेरे दोस्त बेसिक तो सब जानते हैं कि x की जगह यहाँ x का मान रख दो और यहाँ x का मान रख दो और उसको सोल्व कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन जल्दी से कैसे करें, तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको 2 गुणा बड़ी संख्या। अरे क्या याद रखना है, 2 गुणा बड़ी संख्या, बस। और आपका खेल, क्वेश्चन का खेल खत्म। क्या आपको याद रखना है कि अगर वर्गों का डिफरेंस 1 दे रखा है और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का मान, तो आपको क्या करना है, 2 गुणा बड़ी संख्या और क्वेश्चन का खेल खत्म। तो मेरे दोस्त आंसर कितना हुआ, 2 गुणा बड़ी संख्या कितनी है बताओ मुझे, 5 है कि 2√6 के सर 5, तो 5 दो कितने होते हैं, 10। तो राइट आंसर कितना हुआ, 10। और कितना हुआ, 10। लेकिन मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x, तो आपको ध्यान रखना 2 गुणा छोटी संख्या। अरे क्या याद रखना है, 2 गुणा छोटी संख्या। तो आप कहोगे सर छोटी संख्या कितनी है, 2√6। अरे कितनी दे रखी है छोटी संख्या, 2√6। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4√6। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4√6। क्या बात क्लियर है। अरे यदि आपको
x की वैल्यू इस फॉर्मेट में दी और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो आप 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हो, 2 गुणा बड़ी संख्या, या मेरे दोस्त आपसे कहा जाए x माइनस 1/x का मान, तो 2 गुणा छोटी संख्या। क्या बात समझ में आई कि सर एक क्वेश्चन और दो, जब समझ में आएगी। चलो एक क्वेश्चन की बात हो, चलो अगर आपको देखो भाई, आज खांसी हो रही है, ये खांसी मिट नहीं रही है, 10 से 15 दिन हो गए, बहुत परेशान कर रखा है इसने। चलो अगर मैं आपको देता हूं मेरे दोस्त कि एक्स ए का मान आपको गिवन है 7 प्लस, आपको दे दिया जाए 7 प्लस कितना दिया जाए बताओ, 4√3। अरे 7 प्लस 4√3, अगर एक ए का मान है 7 प्लस 4√3 और आपसे मेरे दोस्त पूछा जा रहा है कि बताओ a प्लस 1/a का मान क्या होगा। अरे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि a प्लस 1/a का मान क्या होगा, तो मेरे दोस्त अभी बताया था कि इनके वर्गों का डिफरेंस कितना आए, 1। अरे वर्गों का डिफरेंस कितना आए, 1। तो आपको बताया है कि डायरेक्ट 2 सेकंड में कैसे खेल खत्म करना है। देखो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 4 का वर्ग 16, 16 कितने होंगे 48, और 49 में से 48 गया तो वर्गों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो मेरे दोस्त आप इसका खेल खत्म करोगे कि a प्लस 1/1 का मान कितना होगा, 2 गुणा बड़ी संख्या, और 2 गुणा बड़ी संख्या कितनी है 7, तो 7 2 14 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि a प्लस नहीं a माइनस 1/1 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 गुणा छोटी संख्या, 2 गुणा छोटी संख्या, तो 4 2 8√3। अरे क्या बात क्लियर है, अरे बात समझ में आई कि इसका आंसर क्या होगा, तो 8√3। तो मेरे दोस्त आज अपन ने कुछ क्वेश्चनों के पैटर्न देखे और कल अपन और क्वेश्चनों को देखेंगे, तो देखना ना भूले कल की क्लास। आज की क्लास को अपन यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। आज की क्लास को अपन यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।